अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पक्का तुम भी यही चाहत रखते हो कि तुम लोगों को अपने कंट्रोल में कर सको। और यकीन मानो, इस वीडियो में जो भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताई गई हैं, उनका इस्तेमाल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स तक करते हैं। इन ट्रिक्स का सही इस्तेमाल तुम्हें लोगों को समझने में मदद करेगा, लेकिन याद रखो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनका गलत इस्तेमाल मत करना। अब सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देंगी। और हाँ, पहले लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस इंटरनेट की दुनिया में कहीं गायब हो जाऊंगा। नंबर 1, कन्फेशन हुक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त या कोई तुम्हारे सामने कुछ छिपा रहा है, तो ये ट्रिक तुम्हें उसका सच निकलवाने में मदद करेगी। इसमें तुम्हें बस इतना करना है, उसे अपना कोई सीक्रेट बताओ, चाहे वो सच हो या झूठ, फर्क नहीं पड़ता। बस उसे बताने के बाद चुप हो जाओ। कुछ ही देर में उसका दिमाग रेस्टलेसनेस में चला जाएगा और वो खुद तुम्हें अपना कोई ना कोई सीक्रेट रिवील कर देगा। क्योंकि इंसान की फितरत है, जब कोई तुम्हारे साथ ईमानदार लगता है तो तुम्हें भी ईमानदार बनना पड़ता है। इसी साइकोलॉजी पर यह ट्रिक काम करती है। तुम इसे दोस्तों, रिलेशनशिप या किसी नेगोशिएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2, सस्पेंस ट्रिगर। अगर पहली ट्रिक से सामने वाला सच नहीं बोलता तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। बस कैजुअली बातचीत के बीच में उससे कहो, मुझे तेरे बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो तूने मुझसे काफी टाइम से छुपा रखा था। फिर चुप हो जाओ। अब उसका माइंड डर और क्यूरियोसिटी के बीच घूमने लगेगा। वो सोच हो जाएगा, ने लगेगा इसको क्या पता चला। और ज्यादातर लोग इस टेंशन में खुद ही बोल पड़ते हैं, तुझे किसने बताया, या असल में बात ये थी। और इसी तरह वो खुद अपना सीक्रेट खोल देता है। यही है सस्पेंस ट्रिगर, जो इंसान के सबकॉन्शियस में गिल्ट और फियर को एक्टिवेट कर देता है। नंबर 3, फुट इन द डोर ट्रिक। क्या कभी तुमने किसी को किसी छोटी बात के लिए हाँ कहा है और फिर कुछ समय बाद खुद को किसी बड़े काम के लिए भी हाँ कहते पाया? वो जो छोटा सा हाँ होता है, वही इस ट्रिक की जड़ है। इसे कहते हैं फुट इन द डोर साइकोलॉजी। इसमें पहले व्यक्ति तुमसे कोई छोटा फेवर मांगता है, जैसे क्या तुम ये छोटा काम कर सकते हो, और जब तुम हाँ कहते हो तो तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी की भावना जागती है। तुम खुद को हेल्पफुल दिखाना चाहते हो, और फिर वही व्यक्ति आगे चलकर तुमसे कोई बड़ा फेवर मांगता है जिसके लिए तुम मना नहीं कर पाते। एग्जाम्पल्स: सेल्समैन पहले फ्री ट्रायल देता है, फिर सब्सक्रिप्शन बेच देता है। कोई दोस्त पहले छोटी मदद मांगता है, बाद में बड़ी। स्कैमर्स पहले छोटा भरोसा जीतते हैं, फिर बड़ा फायदा उठाते हैं। क्यों खतरनाक है? क्योंकि तुम समझते नहीं कि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंट रहने की चाह तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। कैसे बचें? हर बार सोचो, क्या ये काम वाकई मेरी इच्छा से है या सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले हाँ कहा था। नंबर 4, एंकरिंग इफेक्ट। तुम्हारा दिमाग हमेशा पहली जानकारी को एंकर मानकर बाकी सब चीजों की तुलना उसी से करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान में मोबाइल की कीमत पहले 49,999 दिखे, तो अगला 29,999 वाला मोबाइल तुम्हें सस्ता लगेगा, हालांकि दोनों महंगे हो सकते हैं। यही है एंकरिंग बायस। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इंसान पहली बात को सही मान लेता है और बाकी चीजों को उसी सान लेंस से देखता है। कैसे बचें? हर बार पहली जानकारी को चैलेंज करो, अलग सोर्सेज देखो, कंपैरिजन करो और जल्दी डिसीजन मत लो। नंबर 5, प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग का मतलब है किसी शब्द, इमेज या इमोशन से तुम्हारे दिमाग को पहले ही तैयार कर देना। उदाहरण: अगर किसी वीडियो में बार बार हैप्पीनेस या सक्सेस जैसे शब्द आए तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मोड में चला जाता है। इसी तरह मार्केटर्स तुम्हें इमोशनल एड्स दिखाकर शॉपिंग मूड में डाल देते हैं। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। तुम्हें लगता है तुम अपनी चॉइस से सोच रहे हो, पर असल में तुम्हारा माइंड पहले से प्राइम्ड होता है। कैसे बचें? डिसीजन लेने से पहले थोड़ी देर ब्रेक लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरा असली विचार है या किसी ने मेरे माइंड को प्राइम किया है? नंबर 6, अथॉरिटी बायस। हम इंसान अथॉरिटी सिग्नल्स पर जल्दी भरोसा करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, टाइटल या कॉन्फिडेंट टोन। उदाहरण: अगर कोई आदमी व्हाइट कोट पहनकर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करे तो लोग मान लेते हैं कि वो डॉक्टर है। बड़े सेलिब्रिटीज के एंडोर्समेंट भी इसी बायस पर काम करते हैं। क्यों खतरनाक है? क्योंकि लोग प्रूफ देखे बिना मान लेते हैं, अगर उसने कहा है तो सही होगा। कैसे बचें? हमेशा पूछो, क्या ये फैक्ट बेस्ड है? सिर्फ कॉन्फिडेंस देखकर किसी की बात पर भरोसा मत करो। नंबर 7, रेसिप्रोसिटी। देना और लेना। अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम्हारे अंदर एक नेचुरल अर्ज होती है बदले में कुछ देने की। एग्जाम्पल: मार्केटिंग में फ्री गिफ्ट्स या सैंपल्स इसी साइकोलॉजी से काम करते हैं। लोग सोचते हैं उसने कुछ दिया है, मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए, और यहीं पर मैनिपुलेशन शुरू होती है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि एहसान का दबाव तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है। कैसे बचें? कभी भी किसी फेवर को एनालाइज किए बिना एक्सेप्ट मत करो। अगर किसी ने कुछ दिया है तो पहले उसकी इंटेंशन देखो, और याद रखो, नो थैंक यू कहना भी एक हेल्थी रिस्पॉन्स है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी 7 पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स: कन्फेशन हुक, सस्पेंस ट्रिगर, फुट इन द डोर, एंकरिंग, अथॉरिटी बायस और रेसिप्रोसिटी। इन ट्रिक्स को समझकर तुम न सिर्फ दूसरों की मैनिपुलेशन पहचान सकते हो, बल्कि खुद को भी गलत इन्फ्लुएंस से बचा सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखा गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 7 दिन का डार्क साइकोलॉजी प्रैक्टिस प्लान, जिससे तुम इन ट्रिक्स को रियल लाइफ में पहचान सकोगे।